विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु के प्रत्येक अवतार का कोई कारण होता है। महागणाधिपति के मयूरेश्वर अवतार का कारण था दुराचारी असुर सम्राट सिंधु का अंत। असुर राज चक्रपाणि और उनकी पत्नी उग्रा वो पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते रानी उग्रा से ऐसी भूल हुई जिसके कारण उनकी तपस्या का जो फल शुभता लाने वाला था वो दूषित हो गया। क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे सूर्य देव के स्थान पर स्वयं आप हूँ, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्य देव के तेज से प्रभावित थी और सूर्य देव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु जो विचार दोष रानी उग्रा से हुआ था उसका परिणाम तो समस्त संसार को भुगतना था। उनकी कोख में बालक रूप में कुटिलता और दुष्टता का पर्याय ही पनप रहा था। प्रिय, स्वामी, आप कुशल तो हैं? स्वामी, असहनीय पीड़ा हो रही है। रानी की कोख में जो बालक पल रहा था उसका तेज भी उसी तेज के समान था जिससे रानी प्रभावित हुई थी, जो अब उनकी पीड़ा का कारण बन रहा था। बस प्रिय, कुछ दिनों का ही कष्ट है, उसके बाद हमारा ये पुत्र आपकी कोख में नहीं हमारी गोद में होगा। जो जन्म के पूर्व ही मुझे इतना कष्ट दे रहा है वो कहीं मेरे दोष का दंड तो नहीं? दंड ही है, दंड ही है। जिसे पाकर माँ को भी सुख का अनुभव ना हो वो दंड ही है। नहीं देवी नहीं, अपने संतान के प्रति मन में ऐसे बुरे विचार मत लाइए। प्रिय देखो, हमने तपस्या की है, ये उसी तपस्या का फल है जो ये तुमसे अभी तपस्या करवा रहा है। अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका, ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता, ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता। अब मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। रुको प्रिय, प्रिय, रुको प्रिय। कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। देवी उग्रा की भूल संसार के लिए शूल बनने जा रहा था। उसके उस असहनीय तेज ने, उसकी पीड़ा ने रानी से वो करवा दिया जिसकी कोई माँ कल्पना भी नहीं कर सकती। रुकिए प्रिय, रुकिए। अरे कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए, रुक जाइए प्रिय। आप कहाँ जा रही है प्रिय? अरे आप कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए, रुक जाइए प्रिय, रुक जाइए। नहीं नहीं प्रिय, ये उचित नहीं है प्रिय, प्रिय, प्रिय। और वहां सागर के जल में रानी ने अपने गर्भ का त्याग कर दिया। प्रिय, प्रिय। स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? शांत हो जाओ प्रिय, जो हो गया वो हमारा भाग्य था, अब उस पर शोक करने का कोई लाभ नहीं। नहीं स्वामी, ये तो महापाप हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। नहीं प्रिय, नहीं, 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 नहीं। शिशु का क्रंदन, राजन, ये आपका पुत्र है। आपके कर्मों का फल आप इसे त्याग नहीं सकते। धन्यवाद समुद्रदेव। दोष मेरा है प्रभु, मैं ही इसके तेज को सह नहीं पाई। हाँ देवी उग्रा, इसमें सूर्य देव का अपार तेज है, किंतु माता पिता होने के कारण ये आपका कर्तव्य है कि इसका उचित मार्गदर्शन हो और ध्यान रहे कि इसका तेज व्यर्थ ना होने पाए। अवश्य समुद्रदेव, आपका ये सुझाव
हमारे लिए आदेश के समान है। प्रभु, एक और विनती है मेरी। आपने मेरी संतान की रक्षा कर मुझे महापाप करने से बचाया है। अब आप ही इसे इसका उचित नाम देने की कृपा करें। समुद्र में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सिंधु। स्वामी, जो सूर्यदेव के तेज से जन्मा, जिसे समुद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो मात्र अपनी माता के दोष के कारण कुटिल और पापी होने का उदाहरण बना। नहीं प्रिय, अपने भविष्य के निर्माण का उत्तरदायी तो व्यक्ति स्वयं होता है। उसकी नियति उसके कर्म निर्धारित करते हैं, और यही हुआ सिंधु के साथ। माता पिता के मार्गदर्शन के कारण वो पांव के एक अंगूठे पर खड़ा रहकर 2 सहस्त्र वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या में लीन रहा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और जब उसकी तपस्या उसके चरम पर पहुंची तो वह सशरीर उठकर आकाश में सूर्य देव की ओर ही बढ़ने लगा। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। मेरे निकट आकर स्वयं को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं सिंधु। सिंधु का प्रणाम सूर्यदेव। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं अवश्य दूंगा। सिंधु चाहता है सम्मान, देवताओं के समान। अजय होने का वरदान चाहता है सूर्यदेव। अजय होने के लिए मैं तुम्हें 3 बूंद अमृत से भरा ये कलश प्रदान करता हूं, जिसे केवल तुम अपने कंठ में धारण कर सकते हो। इसके प्रभाव से ना कोई देवता, ना नाग, ना गंधर्व, ना मानव, ना कोई जीव, ना जंतु, कोई नहीं, ना दिन में, ना संध्या, ना ही रात्रि में, अर्थात कोई भी किसी भी समय तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। अर्थात तीनों लोक होंगे मेरे अधीन। मेरे वरदान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग जगत कल्याण के लिए करना पुत्र। सम्मान, वरदान, भगवान, 3 शब्द मुझे पूर्ण करेंगे। दिव्य तेज तो जन्म से ही प्राप्त है, और अब अपने इस वरदान से मैं बनूंगा भगवान। अब एक ओर थे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या, भगवान के प्रति अपनी अटूट आस्था के कारण, जो अच्छाई और धर्म का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरी ओर था दुष्टता का पर्याय सिंधु, जो अपने तेज और शक्ति के उन्माद में दुष्टता का ही विस्तार करने लगा।
अपने आप को भगवान घोषित कर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने सभी प्रभु भक्तों को अपनी भक्ति करने पर विवश कर दिया, और जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया उन्हें उस दुष्ट ने मृत्युदंड दे दिया। तीनों लोकों पर विजय पाकर वो सभी से अपनी पूजा भी करवाने लगा। भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की। तब देवताओं के अनुरोध पर मैं उसे रोकने गया। प्रणाम नारायण। हो गया सम्मान जितना होना था। अब सिंधु के साथ युद्ध में अपमान ही होगा नारायण। वरदान की शक्ति से इतने उत्साहित हो सिंधु, या वास्तव में मेरा सामना करने का साहस भी रखते हो? मेरा साहस सह नहीं सकेंगे नारायण। तुम्हारा वार तो मैंने रोक दिया सिंधु, अब तुम मेरे प्रहार का सामना करो। अवश्य स्वागत है, किंतु साधारण अस्त्र व्यर्थ मत कीजिएगा। करना है तो किसी असाधारण अस्त्र का ही प्रयोग कीजिए। ये कैसे संभव है? इसने प्रभु श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र को धारण कैसे कर लिया? मेरा सुदर्शन चक्र थामकर उसे धारण कर सके ऐसा असाधारण योद्धा तो मैंने कभी नहीं देखा सिंधु। तुम युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हो। जो आप कहे वो आपको लौटाता है सिंधु, किंतु बदले में वरदान चाहता है। उचित है, जो चाहते हो वो मांग लो। वास कीजिए मेरे नगर में, रक्षा कीजिए उसकी। उचित है, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम मेरा या मेरे किसी स्वरूप का अपमान नहीं करोगे। स्वीकार है मुझे। तथास्तु। स्वामी, ये क्या किया आपने? आपको तो उस अधर्म के उपासक का अनुचित उद्देश्य ज्ञात था, फिर भी आपने उसे उसके नगर की रक्षा करने का वरदान दिया। दुष्टता का अति विश्वास सिंधु जैसे दुष्टों को ऐसे वरदान मांगने को प्रेरित करता है जिसके वो योग्य भी नहीं होते। फिर वही वरदान उसका काल बन जाता है, किंतु उसके काल का आगमन अभी नहीं हुआ था। वो जिस पथ पर चल रहा था वो उसे उसके काल के मुख में ही ले जाने वाला था। उस दुष्ट ने सभी ऋषि मुनियों और भक्तों को आतंकित कर उसे ऐसे ही यज्ञों की अनुमति दी थी जिसमें उसके नाम की आहुति दी जाए, किंतु ऋषि गौतम ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब एकमात्र वही शेष थे जिन्होंने सिंधु को चुनौती देने का साहस किया।
सिंधु चाहता है सम्मान और आप कर रहे हैं अपमान, तो दंड तो मिलेगा ना। देवता नहीं, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए अब आहुति भी मेरे नाम की होगी। बोलो ओम सिंधुराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। जो ना समझे उसे समझाना आता है सिंधु को। अब ये यज्ञ भी रुकेगा और शीश भी झुकेगा भगवान सिंधु के सामने। प्रभु महागणाधिपति के नाम पे जो यज्ञ मैंने आरंभ किया है, उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। विघ्न भी डालूंगा और वो बुझाएं भी विलग कर दूंगा जो भगवान सिंधु का अपमान करेंगे। देने के लिए उठे हैं वो कट जाएंगे। फिर कैसी आहुति और कौन सा यज्ञ। ना रहेंगे हाथ, ना होगी आहुति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि। त्वमेव केवलं कौन है जिसने तिनके से पहाड़ गिराने का प्रयास किया है? वेदं ब्रह्मासि अवानुचानमवशिष्यम्। क्या हुआ सिंधु? कहीं तुम्हें इस यज्ञ की अग्नि में अपनी चिता की अग्नि तो नहीं दिख गई? महागणाधिपति को समर्पित इस यज्ञ की अग्नि किसी के भी प्रयास से बुझने वाली नहीं है, और यदि किसी ने दुस्साहस किया तो वह स्वयं बुझ जाएगा। बुझेगी, अवश्य बुझेगी। हर यज्ञ की अग्नि भी और सबके जीवन की ज्योति भी। केवल वही बचेगा जो मेरा नाम जपेगा, मेरे नाम की आहुति देगा, मेरी पूजा करेगा। अन्यथा जिसे अपने प्राण बचाने हैं उसे मेरा साम्राज्य छोड़कर जाना होगा। ये मैंने क्यों कहा? ये किसी ने कहलवाया। साम्राज्य अवश्य तुम्हारा है, किंतु जीवा भी मेरी, शब्द भी और भगवान भी मेरे हैं। कोई अन्य उनका स्थान नहीं ले सकता। असत्य को सत्य मानना भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं ये कदापि नहीं करूंगा। तो उसके लिए तुम्हारे साम्राज्य से बाहर भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। जाओ, किंतु कहां जाओगे? तीनों लोकों में मेरा ही साम्राज्य है। त्रिसंध्या क्षेत्र जो तीनों लोकों से परे है, वहां तुम्हारा क्या? किसी का भी अधिकार नहीं। मरघट का चुनाव मरने से पहले स्वयं कर लिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाओ, अपने शिष्यों को भी उस मृत्यु के अग्निकुंड तक लेके जाओ। जिस किसी ने भी मेरे नाम का स्वाहा नहीं कहा, मैं उसे स्वाहा कर दूंगा।
आदेश तुम्हारा नहीं, मेरे प्रभु का मान्य है। मुझे उनकी इच्छा से ही मैं त्रिसंध्या क्षेत्र जा रहा हूं। किंतु मेरे जीवा पर आने वाले शब्द ध्यान से सुनना सिंधु। ये इस ऋषि की वाणी है जो मात्र और मात्र अपने ईश्वर में विश्वास रखता है। इसलिए चेतावनी देता हूं सिंधु, अहंकार और क्रोध के विष का घोल जो तुम बना रहे हो वही एक दिन तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारा विनाश करेगा। विष तो खुलेगा तुम्हारे और तुम्हारे शिष्यों के जीवन में, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें तुम्हारे काल के मुख में ढकेला है। इस दुष्ट सिंधु का प्रकोप इसी प्रकार बढ़ता रहा और ऐसे ही सभी के यज्ञ को और उस यज्ञ से समर्पित होने वाली आहुति को रोकता रहा, तो हमें पुष्टि कैसे प्राप्त होगी? फिर हमें देवता कौन स्वीकार करेगा? निराशा भरी रात में भी आशा की चिंगारी छिपी रहती है। हमें उसी चिंगारी से भक्ति और धर्म की ज्योति जलानी है। जिस प्रकार ऋषि गौतम के यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर प्रभु संकट मोचक महागणाधिपति ने जैसे उनकी रक्षा की, वैसे ही वो सिंधु से हमारी भी रक्षा करेंगे। किंतु गुरुदेव, यदि हमने छिपकर यज्ञ किया तब भी उस दुष्ट सिंधु को ज्ञात हो ही जाएगा और वो हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने अवश्य आएगा। इस प्रकार हम महागणाधिपति जी का आवाहन कैसे करेंगे? यज्ञ और पाठ नहीं कर सकते, किंतु प्रभु महागणाधिपति के आवाहन के लिए संकष्टी व्रत तो रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की शक्ति यज्ञ के समान होती है। अब एक और ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। दूसरी ओर देवताओं ने पूर्ण भक्ति और निष्ठा से वो संकष्टी व्रत किया जिसे करने से प्रभु महागणाधिपति के दर्शन के साथ उनकी कृपा भी अवश्य मिलती है। और ये दो घटनाएं श्री मयूरेश्वर गणेश के अवतार का कारण बनी। हे परब्रह्म महागणाधिपति जी, उस दुष्ट सिंधु के प्रकोप के कारण हमारे लिए आपका यज्ञ करना, आपके नाम का जाप करना और आपकी मूर्ति बनाना संभव नहीं। इसलिए इस पवित्र सुपारी को आपका स्वरूप मानकर हमने संकष्टी व्रत रखा है। कृपा कर हमारे इस व्रत को, हमारी तपस्या को, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। प्रभु कृपा करें हम पर। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। आप सभी के भक्ति भाव और व्रत से मैं प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा घोर तप या केवल यज्ञ आदि से ही नहीं होती। मन को भक्ति से भरकर प्रभु को स्मरण करना ही पर्याप्त होता है। हे प्रभु महागणाधिपति जी, यदि यह हमारी परीक्षा है तो इसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी आप ही हमें देंगे। आज हमें दर्शन प्रदान कर आपने यह सिद्ध कर दिया। इस संसार को उस अधर्मी सिंधु से छुटकारा दिलाने में आप ही हमारी सहायता करेंगे प्रभु। उसकी दुष्टता के कारण महान ऋषि गौतम को त्रिसंध्या क्षेत्र जाना पड़ा। अब वहीं उसी त्रिसंध्या क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम में ही मैं अपना दूसरा अवतार लूंगा और सिंधु के पापों का अंत करूंगा। किंतु प्रभु त्रिसंध्या क्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि जहां भक्त है भगवान भी वहीं रहते हैं। संभल कर, यहाँ भूमि पथरीले हैं, यहाँ संभल कर चलना होगा। ठीक है, आ जाओ। प्रभु, त्रिसंध्या क्षेत्र में क्या आप ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे? मैं उन्हीं के आश्रम में आऊंगा, वहीं उनकी छत्र छाया में रहूंगा। किंतु मुझे जन्म तो वो माता देंगी जो बहुत समय से पुत्र सुख पाने की आशा में व्याकुल है। मुझे वो जन्म देंगी जो बड़े उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। जगत जननी देवी पार्वती। मैं तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। अब तो आपको मुझे आशीष देने आना ही होगा। प्रभु, 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 किसी असुर का सामना करना हो तो प्रेत आगे है। किसी शक्तिशाली योद्धा का सामना करना हो तो भी प्रेत आगे है। आपकी और माता की सेवा करनी हो तो भी प्रेत आगे है। किंतु प्रभु, जिस प्रकार माता पार्वती मुझसे बालकों का पालना बनवा रही हैं, उससे तो मैं थक गया हूँ प्रभु। मैं बनाता हूँ तो माता कहती है अच्छा नहीं है। प्रेत जी, माता, पालने को अच्छे से सुसज्जित कीजिए। जो आज्ञा माते। किंतु प्रभु, कैलाश में तो बालक है ही नहीं, फिर व्यर्थ में पालने क्यों बनवा रही है माता? क्या होने वाला है प्रभु? माता ये सब क्यों करवा रही है? पता नहीं इतने सारे पालनों का वो क्या करने वाली है प्रभु। जिसकी प्रतीक्षा मुझे है, शीघ्र ही यहाँ उसकी किलकारी गूंजेगी। और एक बात और प्रभु, जब मैं पालने बनाकर थक जाता हूँ तो मुझसे खिलौने भी बनवाती हैं। मुझे माता की चिंता हो रही है प्रभु। प्रेत जी, हाँ? मुझे ऐसे नहीं, मुझे अति सुंदर खिलौने चाहिए। शीघ्रता कीजिए। प्रभु, जितने खिलौने मुझे आते थे मैंने बना दिए, पर वो कहती हैं और बनाओ, इससे उत्तम बनाओ। अब क्या बनाऊं और किसके लिए बनाऊं प्रभु? जी भर के अपनी ममता का आनंद लूंगी मैं, मन भर के खेलूंगी उसके साथ। प्रभु, मैं जब भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा होता हूँ प्रभु, तो माता आश्रम में पहुंचकर उन्हें पकवान खिलाती है, उनका दुलार करती है। इससे मेरा कार्य अधूरा रह जाता है प्रभु।
प्रभु मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा उसका दुलार करूंगी, जी भर के खिलाऊंगी उसे। बताइए ना प्रभु, माता के इस व्यवहार का क्या कारण है? हाँ हाँ प्रभु बताइए ना। मातृत्व से बड़ी कोई तपस्या नहीं, ये उनकी तपस्या ही है। और तप में जितना आनंद आता है उससे कहीं अधिक आनंद एक स्त्री को अपनी ममता न्यौछावर करने में आता है। और वैसे भी देवी पार्वती पहली बार मातृत्व का अनुभव करने वाली हैं। और यही कारण है कि वो इतनी आनंदित हैं। और अब संसार के सामने देवी पार्वती का ममता भरा अद्भुत स्वरूप आने वाला है। मातृत्व एक कोमल अनुभूति ही नहीं वरन कठोर तपस्या भी है, क्योंकि माँ की तपस्या और त्याग ही संतान के उत्तम भविष्य का आधार है।